अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न पूछो चिरागों में तेल कितना है, न पूछो चिरागों में तेल कितना है, ना ही पूछो कि सांसों का खेल कितना है। और पूछना है तो पूछो कफन में सोने वाले इंसानों से, पूछना है तो पूछो कफन में सोने वाले इंसानों से। जिंदगी में अमल अच्छे हो तो कफन में चैन कितना है। ऐसी जिंदगी ना गुजारो कि मौत गले पर हाथ रखे, एक लम्हा भी हमें और आपको मौका न दे। ये उलमा तशरीफ फरमा, आप इनसे पूछिए, ये हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। आप पूछे हर घर से जाके, क्या तेरे घर से कोई जनाजा उठा? हर घर से जवाब में यही आवाज आएगी। किसी घर से जवाब में यह आवाज आएगी, मेरे घर से एक जनाजा उठा। किसी घर से जवाब में यह आवाज आएगी, मेरे घर से 2 जनाजे उठे। किसी घर से जवाब में यह आवाज आएगी, मेरे घर से 4 जनाजे उठे। किसी घर से सिर्फ रोने की सदा आएगी। जब आप गौर फरमाएंगे, उस बूढ़ी का हाथ पकड़कर पूछेंगे, ए माँ बता तो सही, रो क्यों रही है? आखिर रोने की वजह क्या है? तो वो माँ कहेगी, नादान, वो एक जनाजे की बात करता है तो 2 जनाजे की बात करता है तो 4 जनाजों की बात करता है। मेरा तो जवान बेटा भी इकलौता था, मेरा तो चश्मे चिराग भी इकलौता था, आज मेरे बेटों को मेरी आंखों के सामने लेकर जा रहे हैं। लाओ मुस्तफ़ा ज्यादा करीम हो तो ला करके दिखाओ, मुस्तफ़ा से ज्यादा प्यार करने वाला हो तो ला करके दिखाओ। और ठाओ मरने वालों की तारीख है, आज जमीन पर चलते हो तो अकड़ के चलते हो, सीना तान के चलते हो, कहते हो फला मेरे मुकाबले में नहीं आ सकता। उसकी हैसियत ही क्या है जो मेरे सामने खड़ा हो सके, उसकी औकात ही क्या है जो मेरी बराबरी कर सके। याद रखना, जिसकी तू बातें क्या करता है, जिस वक्त जिस्म से रूह निकल जाएगी, यही तेरे जनाजे को तेरे आखिरी घर तक लेके जाएंगे, यही तेरे जनाजे को तेरे घर में लेके जाएंगे। उसके बाद में तो मक्खी भी खुद से नहीं उड़ा सकता, फिर मक्खी भी कोई उड़ाता है, फिर चादर पे कोई और डालता है। उसके बाद में कुछ लोग आते हैं तुझे गुस्ल में लेके जाते हैं। 4 पर्दा करने वाले कहते हैं पानी 10 डालो, ये बदल सू करे गया है। 4 पर्दा करने वाले कहते हैं पानी 10 डालो, ये बदल सू करे गया है। कुछ लोग आते हैं धागे के जरिए अंगूठों को बांध दिया जाता है, कपड़े के जरिए जिस्म को रोका जाता है। वो जिस्म जो बड़ा करता था, जो कहता पड़ा मेरे मुकाबले में नहीं आ सकता, आज इतनी औकात नहीं है पानी भी खुद से डाल सके, साबुन भी खुद से लगा सके। फिर साबुन भी कोई लगाता है, पानी भी कोई जाता है। फिर यही दोस्त, यही अकरबा, ये तुझे कफन पहनाते हैं, कफन पहनाकर तुझे 4 कानों को उठाते हैं, तुझे कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद में एक साइड को खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आखिर तक तभी लगा दो, कब्र को मिट्टी के जरिए इसकी पूरी बंद कर दो, एक भी सुराख खुला ना रह पाए। साहिब जब जिंदा थे तो कोई कई ईंटों का इंतजाम था। कहते हो हजरत, तन्हा मकान में दिल नहीं लगता जब तक कोई अजीज ना हो, जब तक कोई साथी ना हो, जब तक कोई प्यार करने वाला ना हो। लेकिन मेरे भाइयों, अंधेरे कब्र तो कीड़ों मकोड़ों का घर है, वो तो सांप बिच्छू का घर है। वो अंधेरे कब्र है जहाँ दाएं मिट्टी है, बाएं मिट्टी है, ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। वो अंधेरे कब्र है जहाँ माँ की मोहब्बत दम तोड़ देती है, बाप की मोहब्बत दम तोड़ देती है, बीवी की मोहब्बत दम तोड़ देती है, शोहर की मोहब्बत दम तोड़ देती है, भाई की मोहब्बत दम तोड़ देती है, बेटी की मोहब्बत दम तोड़ देती है। वो अंधेरे कब्र है जहाँ चीखों की आवाज़ कहाँ तक जाएगी, चिल्लाओगे आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। उस अंधेरे कब्र में अगर तेरे कोई काम आने वाला होगा, कोई तेरे दर्द को दूर करने वाला होगा, तो वो आमना का प्यारा होगा, फातिमा का बाबा होगा, मुस्तफ़ा ज़ादे रहमत होंगे। इधर से चिरमन हटाएंगे, फरिश्ते चेहरे से कफन हटाएंगे और कहेंगे मुबारक हो, नसीबों वाला है, आज तेरे कब्र में नबियों का सरदार जलवार हो गया है। तो साहिब क्यों ना दिल लगाया मेरे आका से, क्यों ना प्यार किया मेरे कमली वाले आका से। आज मोहलत मिलती है तो तुम कोड़े लेके बैठे हो, ताश के पत्ते लेके बैठे हो, बग्गे बाग लेके बैठे हो। अल्लाह ने जिंदगी इसलिए नदीरा फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं और आजमा कर देखें तुम्हें कौन अच्छा अमल करता है।